एग्जाम के अंदर दो चीज़ें काम आती है। पहला प्रैक्टिकल होता है अनुमापन के लिए, जिसमें आपको एक तो ब्यूरेट स्टैंड काम आती है, इसको कार्ड बोलते हैं, इसको ब्यूरेट बोलते हैं या बाई यूरेट कहते हैं जिसको। ये रिलीज की या फनल कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? फनल। इससे हम मटेरियल अंदर डालते हैं और यहाँ पर ये इसको बंद चालू करते हैं और बूंद बूंद से ड्रॉप ड्रॉप करके जो चीज़ होती है मान लीजिए उसको हम यहाँ से निकालने का काम करते हैं, वापस इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर मापन किया जाता है, एक एक बूंद गिराते रहते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि उसमें डिजोल्व हो जाए, घूम जाए अच्छी तरह से। तो ये तो प्रयोग पहला वाला है। अब केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें काम आती है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के काम आने वाली चीज़ें हैं। एक तो होता है ये जो मटेरियल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये सोडियम नाइट्रेट है, तो इसमें से जो भी चीज़ें लेनी होती है आपके पास, तो इससे इस प्रकार के किसी पेट्री डिश के अंदर या इस प्रकार के चाइना डिश के अंदर मटेरियल डालकर दिया जाएगा। तो दो तरह से दोनों तरफ से होता ही है। एक तो इस तरह लिया जाता है, कोई चीज़ लेके हम इसमें परख नली के अंदर टेस्ट ट्यूब बोलते हैं जिसको, उसके अंदर डालते हैं। दूसरी चीज़ ये काटने का काम भी करती है। जैसे सोडियम का टुकड़ा होता है उसको क्या करते हैं, इधर से काटा जाता है। तो दोनों तरह का काम करती है। ज्वलन परीक्षण भी कई बार इसके ऊपर भी कर लेते हैं। थोड़ा सा जो भी लवण लिया जलकर देखते हैं तो दो प्रकार की ज्वाला निकलती है। कैसी कैसी निकलती है? एक तो काले धुएं के साथ, एक धूम्र रहित यानी धुआं नहीं होता है या नीली ज्वाला कहते हैं जिसको। तो दोनों अपना अर्थ बताती है। अगर काला धुआं निकल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, जो पदार्थ लिया वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब उसकी संरचना के अंदर कोई ना कोई फिनोल वाली समूह है, यानी बेंजीन बना हुआ है। फिनोल है तो बेंजीन बना के हम ऊपर क्या रखते हैं, OH, यानी बेंजीन जिसके साथ जुड़ा है वो एरोमेटिक समूह आते हैं। और बेंजीन वाले समूह नहीं, CH3 CH2 OH इस तरह की संरचना CH3 वाली, जिसको एलिफेटिक कहते हैं, वो कभी भी काला धुआं उत्पन्न नहीं करेगी। जैसे मेथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, LPG गैस के अंदर ब्यूटेन आती है ना, आइसोब्यूटेन, एन-ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन लंबी सर्कल वाली है, तो ये इसको जैसे भी जलाओगे, गैस जलाते तो कब देखा आपने धुआं निकल रहा नहीं देखते, क्योंकि वो सब क्या है, एलिफेटिक है या तो एलिफेटिक और एरोमेटिक। इसका नाम है स्पेचुला। क्या है? स्पेचुला। दूसरी चीज ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के काम आती है। पीछे से दो टेस्ट ट्यूब, दो बड़ी छोटी, हाँ, और ये है, ये देखो इधर, ये तो है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इसके अंदर हम एक तो यह बड़ी वाली डालने के लिए, एक छोटी वाली डाल देंगे। इसका भी अपना एक महत्व है। जब हम कोई मटेरियल लेकर काम करते हैं तब तो इसके अंदर लेसाले विलियन या कोई भी पानी का घोल, ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ चाहिए वो सारे बड़ी में देते हैं। छोटी में हम परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करेंगे तो परीक्षण के लिए हमें परख नली को कई बार हल्का गर्म भी करना पड़ता है। तो हम हाथ से पकड़कर तो कभी भी गर्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हाथ से पकड़ा वो चूल्हे पे लेके गए गर्म किया तो हमारा हाथ जलने की संभावना रहेगी मटेरियल खोलने की। इसलिए इसको पकड़ने के लिए हमारे पास एक ये आइटम होता है जिसको बोलते हैं परख नली होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर। इस तरह पकड़ा जाता है, यहाँ से इसको दबा के टाइट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर मटेरियल लेकर गर्म करेंगे। गर्म किस पे किया जाता है, तो ये क्या टेस्ट ट्यूब को पकड़ने वाला टेस्ट ट्यूब होल्डर। गर्म किस पर करेंगे, गर्म के लिए ये ट्राइपॉड होता है एक, तो इसके अंदर गैस वाली वो पिन लगा दी जाती है पाइप, और यहाँ से आग निकलती है ज्वाला। इसके ऊपर ये ट्राइपॉड रखा होता है इस तरह। अब हम परख नली से यहाँ से ज्वाला निकलती है, कई बार हम गर्म में करते रहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें मान लीजिए टेस्ट ट्यूब पे डायरेक्ट ज्वाला के साथ गर्म नहीं करना, हमें गर्म करना इसके अंदर थोड़ा पानी। अब हम उसको यहाँ पर रखकर गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक जगह आग लगने के कारण टूटने की संभावना रहती है। तो उसके लिए एक प्रयोग होता है जाली, बर्नर जाली। इसको इसके ऊपर रखा जाता है, फिर इसके ऊपर इस बीकर को रख दिया जाता है। अब ये क्या होगा,
आग को पूरी तरह सेपरेट करके केवल उष्मा क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, इसके अंदर तापमान बढ़ा देगी, इसको गर्म कर देगी, जलने की संभावना नहीं रहेगी। इसके ऊपर ये आता है, कैल्शियम का बना होता है, कई बार इसको भी रख देते हैं। बीकर के अंदर भी 3 तरह की चीजें आती हैं, छोटे साइज में होते हैं। ये 3 बीकर है। एक आता है 500 ml का, जिसके ऊपर प्रत्येक के ऊपर लिखा होता है 500 ml। तो ये बीकर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी बीक होती है चोंच, इसलिए बीकर। 3 तरह का, ये कितना है 200 ml का, या 250 ml का, 250 ml का। यहाँ पर देखोगे तो 200 ml नजर आएगा, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि ये कितने का, 250 ml का। तीसरा बीकर काम में आता है तो 100 ml का। ये बीकर इस प्रयोग के लिए काम में लिया जाता है, ये भी इसके लिए दिया जाता है, और एक ये दिया जाता है। अब ये तो तीनों क्या कहलाते हैं, बीकर। लेकिन ये क्या कहलाते हैं, इनको भी क्या बीकर कह सकते हैं? क्या इनके बीक है कहीं? नहीं है। इनकी शेप कैसी है, शंकुआकार। कैसी है, शंकुआकार। शंकुआकार को इंग्लिश में बोलते हैं कोनिकल, इसको बोलते हैं फ्लास्क। तो कोनिकल फ्लास्क कहा जाता है। इसके ऊपर भी मान लिखा है 100 ml, तो ये 100 ml का फ्लास्क है। इससे बड़ा लोगे तो ये 250 ml का फ्लास्क है, और इससे बड़ा लोगे तो ये 500 ml का फ्लास्क। इसी प्रकार हमारे पास राउंड प्लेट बोतल इस तरह की होती है। ये प्लेट बोतल है, बोतल टेंडर इसका क्या चपटा है, एक राउंड होती है। ये भी 500 में 250 में ये होते हैं 3 मेजरमेंट करने के लिए। ये हमारे लिए भी प्रयोग में आते हैं, जो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं उसमें काम आते हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर ये दिया हो कितना 100 ml का, तो ये है हमारे पास 100 ml का। इसको आप देखोगे तो कितना है 250 ml का, और ये 500 ml का। सबके ऊपर मान लिखा होता है। इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड क्यों है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, ये हमको पढ़ाता है कि यहाँ तक डालो, यहाँ तक आपने कितना लेवल है। हमारा लेवल हमें बता रहा है, इसलिए ग्रेजुएटेड है। हम तो 12 तक है, लेकिन ये ग्रेजुएटेड है। इसका नाम क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ध्यान रखना, ये होता है ड्रॉपर। अब हमारे पास मान लीजिए बर्तन है, तो कुछ चीज़ें होती है जिनको हम ऐसे ले सकते हैं, कुछ चीज़ें होती है जिनको हम इसके द्वारा ली जाए। मान लो ऐसे ली और इसके अंदर डाल दी, लेकिन अम्ल वगैरह, एसिड वगैरह, उनको हम ऐसे नहीं ले सकते। तो उनके लिए क्या होता है, ज्वलनशील होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, उनके लिए हम ड्रॉपर काम में लेते हैं। अंदर डाला, जैसे इसको क्या गैस निकाली और अंदर डाला, छोड़ा, इसके अंदर एसिड आ जाएगा। अब उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसके अंदर डालते हैं। अब कोई कुछ चीज़ें कहते हैं भाई 2 बूंद डालिए, तो 2 बूंद इससे तो हम माप नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इससे 2 बूंद डाली जाती है। इस तरह ये प्रॉपर काम है। तो ये आइटम है सारे, ये बर्नर है। कई बार गैस वाला सिलेंडर काम नहीं आता, तो इसके अंदर मेथेनॉल डाल देते हैं और आग लगा देते हैं, तो उससे ज्वलनशीलता चलती है। एक चीज हमारे पास और काम आती है, ये तो क्या हम इसको इसके पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, बड़ी प्रणाली को पकड़ने के लिए काम लेते हैं? नहीं, उसका तो फिक्स मान है, वो तेज या धीमा नहीं होता, एक बार कस किया तो फिक्स है। लेकिन ये तो हमारे हाथों पर निर्भर करता है। अगर थोड़ा सा जोर से पकड़ा, हो सकता है यहाँ से टूट जाए, तो ये पकड़ने के लिए नहीं काम आती है। इसका नाम है टंग, टंग कहते हैं इसको। ये पकड़ी जाती है इसको। ये क्या चीज है, क्या नाम है बताइए? ज्वलन नलिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशियल ट्यूब। क्या बोलते हैं, इनिशियल ट्यूब। इसको पकड़ा जाता है क्योंकि इसको जलाना ही होता है। इसको आग पर जलाते हैं,
इतना गर्म करते हैं सोडियम का टुकड़ा अंदर, और फिर ऐसी बड़ी परखनली होती है जिसके अंदर पानी डाला होता है, उसके अंदर छोड़ते ही गर्म चीज़ अचानक ठंडे में जाएगी तो क्या होगी, टूट जाएगी। टूटने पर जो मिक्सर बनता है उसको हम इस टीप या फनल के द्वारा छान लेते हैं। वो छनित्र है, वो हमारा लेसाने विलेन होता है, वही हम काम में लेते हैं, तो इसको टंक्स बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, छानते ये इसके अंदर डाल तो दी लेकिन टूट नहीं लगी, तो हमें काम आती है ग्लास रोड, ग्लास की बनी रोड होती है, इससे हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो टूट जाती हो, और फिर हम उसको खोल लेते हैं। कई बार कुछ मिक्सर खोलने के लिए भी इसको काम लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लास रोड। ये काम लेने के बाद, जब काम लेते तब तो इसको सीधा रखा जाता, काम लेने के बाद इसको इनमें उल्टा रख दिया जाता, ध्यान रखना, खोलकर परखने के बाद इसको खोलकर उल्टा रख दिया जाता। ये होती है चाइना डिश, एक होती है पेट्री डिश कांच, एक होती है चाइना डिश, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं चाइना डिश। ये सारे मटेरियल काम आते हैं।